तो दोस्तों आपका सी लैंग्वेज की सेकंड ट्यूटोरियल में जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम कंपाइलर और एडिटर जो कि हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करने वाले हैं उसको हम अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आप कंपाइलर इंस्टॉल करना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपना फेवरेट ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। जैसे मैंने ओपन कर लिया है गूगल क्रोम। अब मुझे कंपाइलर इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले मुझे डालना होगा min-gw डाउनलोड। min-gw सी लैंग्वेज का या आप कह सकते हो सी और सी प्लस प्लस का एक ओपन सोर्स कंपाइलर है जो कि 32 और 64 बिट दोनों ही बिट पर अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले आपको टाइप करना है min-gw डाउनलोड। यहाँ पे आपको एक साइट मिलेगी जिसका नाम है sourceforge.net। आप इससे अपना min-gw कंपाइलर डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए आपको फर्स्ट लिंक जो ये आ रहा है min-gw min-list GNU फॉर विंडोज, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको मिलेगा डाउनलोड बटन जिस पर क्लिक करके आप अपना min-gw को डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम डाउनलोड्स पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड्स पर क्लिक करने के बाद में कुछ ही सेकंड में आपके पीसी में डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। ये देखिए डाउनलोडिंग हो चुकी है कंप्लीट। यहाँ पर आ गया है min-gw का सेटअप। सबसे पहले हम इसको लॉन्च करेंगे। लॉन्च करने के बाद फर्स्ट विंडो यहाँ पे आएगी जहाँ पर हमें सब कॉपीराइट वगैरह डिटेल्स दी गई हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज़ फ्री सॉफ्टवेयर, यानी कि आप इसे फ्री में यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है और कंटिन्यू। जैसे कि मैंने पहले से ही min-gw को इंस्टॉल किया हुआ है अपने पीसी में, तो ये पूछ रहा है कि आपको रन करना है या आप रीइंस्टॉल करना चाह रहे हो, तो आप क्या करना चाह रहे हो। मैंने फिलहाल रन नाउ पर क्लिक कर दिया तो ये रन हो जाएगा। अब क्योंकि मेरे कंप्यूटर में पहले से min-gw था तो मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, लेकिन आप कैसे करोगे मैं वो बता देता हूँ। आप बेसिक सेटअप पे आइएगा और यहाँ पर आपको min-gw 32-gcc-g++ दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कीजिए और इंस्टॉल में जाकर आप अपडेट कैटलॉग पर क्लिक कर दीजिए। अपडेट कैटलॉग पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जो भी डाउनलोडिंग होनी है min-gw कंपाइलर की वो हो जाएगी। थोड़ा वेट कीजिएगा। जैसे जो भी विंडो खुलेंगी ओके या फिर क्लोज ओपन होके आता है वहाँ पे, तो आप क्लोज कर दीजिएगा उन विंडो। जब टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो कंपाइलर इस तरह से आपका कंपाइलर इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार कंपाइलर इंस्टॉल हो जाए उसके बाद हमें कंपाइलर का एनवायरनमेंट सेट करना होगा, यानी कि जो हमारा सी का कंपाइलर है उसको कंप्यूटर के एनवायरनमेंट में सेट करना होगा। एनवायरनमेंट में सेट करने के लिए सबसे पहले आप विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन कर लीजिए, प्रेस कीजिए विंडो ई। जैसे ही विंडोज करोगे विंडोज एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा जिसमें आप विंडोज सी के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा min-gw। जैसे ही हम min-gw को ओपन करेंगे तो इसके अंदर मिलेगा बिन फोल्डर। बिन फोल्डर के अंदर यहाँ पर ही हमारा कंपाइलर होता है, जैसे कि GCC ये सी लैंग्वेज का कंपाइलर है। ऐसे ही है एक G++ जो कि C++ का कंपाइलर है। अब हम सी का कंपाइलर इंस्टॉल करना कंपाइलर तो हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब हमें पाथ सेट करना है। तो यहाँ पर जो आप ऊपर देखोगे एड्रेस, इसमें आएंगे और पाथ है इसका C min-gw bin। आप इसको कॉपी कर लीजिए Ctrl+C और दिस पीसी पर आप राइट क्लिक कीजिए या आप सर्च कीजिए एनवायरनमेंट वेरिएबल, तो यहाँ पे आ जाएगा एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल। आप इस पर क्लिक कीजिए जिसमें आपको मिलेगा एनवायरनमेंट वेरिएबल का ऑप्शन, उस पर क्लिक कीजिए और नीचे सिस्टम वेरिएबल के अंदर आपको मिलेगा पाथ। पाथ पर आप डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप न्यू पर क्लिक करना। न्यू पर क्लिक करने के बाद अपने जो भी आपने पाथ कॉपी किया था उसको पेस्ट कीजिए और देन ओके ओके करते चले जाइए। उसके बाद आप ओके कीजिए और ओके। तो इस तरह से आपका कंपाइलर का कंप्यूटर के एनवायरनमेंट में सेट हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है कि वो सक्सेसफुली सेट हुआ है या नहीं तो आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए। यहाँ पर आप लिखिए GCC-वर्जन सॉरी GCC डबल डैश या हाइफन डबल वर्जन। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कौन सा वर्जन हमने इंस्टॉल कर किया हुआ है और यहाँ पे आपको ये सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।
इन केस अगर यहाँ पर आपको कुछ एरर मिलता है तो इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर में MinGW अभी सक्सेसफुली इंस्टॉल नहीं हुआ है, या फिर अगर हो गया है तो पाथ सक्सेसफुली सेट नहीं हुआ है। जब आप MinGW को इंस्टॉल कर लो, उसके बाद आप फिर से अपने ब्राउज़र पर आइए और अब हमें डाउनलोड करना है विजुअल स्टूडियो कोड। तो आप यहाँ पर लिखिए VS कोड डाउनलोड। ये एक एडिटर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बनाया गया है, ओपन सोर्स है, यानी इसको भी यूज़ करने के लिए आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप विजुअल स्टूडियो कोड की साइट पर जाइए और यहाँ से आप सिस्टम इंस्टॉलर x64, अगर आपका आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो आप x64 इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो आप इनमें से कोई सेटअप इंस्टॉल कर सकते हो, और अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो आप इनमें से किसी चीज़ को यूज़ कर सकते हो। अगर आप इंटेल चिप यूज़ कर रहे हो, एप्पल सिलिकॉन यूज़ कर रहे हो, तो वो जैसा भी आपका डिवाइस है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। जैसे ही आप 64 बिट पे क्लिक करोगे तो विजुअल स्टूडियो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप सेटअप को लॉन्च करना है। जो भी ऑप्शन आएंगे आप वहाँ से उसको रन कर दीजिएगा। नेक्स्ट करते जाना है, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आप उसको ओपन कीजिए, विजुअल स्टूडियो कोड सर्च कीजिए, ये ओपन हो जाएगा। तो ये फर्स्ट विंडो हमें दिखाई देगी विजुअल स्टूडियो की। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है। तो आप क्लिक कीजिए ओपन फ़ोल्डर पर, और जैसे मैंने डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है, आप कहीं भी क्रिएट कर सकते हो फ़ोल्डर को। राइट क्लिक कीजिएगा विंडोज़ एक्सप्लोरर पे, राइट क्लिक न्यू और फ़ोल्डर। जैसे मैंने फ़ोल्डर का नाम दे दिया है सी लैंग्वेज, देन एंटर। जैसे ही मेरा फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा, मैं यहाँ नीचे सिलेक्ट फ़ोल्डर बटन पे क्लिक करूँगा, तो वो फ़ोल्डर विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन हो जाएगा। सी प्रोग्राम्स को रन करने से पहले आपको कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करने पड़ेंगे अपने विजुअल स्टूडियो में। तो यहाँ पर आप एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कीजिए, कोड रनर। जैसे आप कोड रनर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कोड रनर को इंस्टॉल आपको बटन मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पीसी में इंस्टॉल है। तो आपको इस जैसे नीचे दिखाई दे रहा है, ऐसे आपको कोड रनर के आगे इंस्टॉल का बटन मिल जाएगा, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। जॉन हैन ऑथर का नाम है, इस वाले कोड रनर को आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने कंप्यूटर में। एक बार कोड रनर इंस्टॉल हो गया उसके बाद आप सी का एक्सटेंशन भी होता है जो कि सी और सी प्लस प्लस के नाम से है माइक्रोसॉफ्ट का, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्टार्टिंग में आप एक्सटेंशन यूज़ मत कीजिए। आप पहले सिंपल रन कीजिए विदाउट एक्सटेंशन, और बाद में आप एक्सटेंशन को यूज कीजिएगा। एक बार कोड रनर इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आप यहाँ नीचे सेटिंग बटन देख रहे हैं, इस पर आइए। यहाँ पर आपको मिलेगा सेटिंग, और सेटिंग के अंदर आपको मिलेगा एक्सटेंशन। यहाँ पर आपको मिलेगा रन कोड कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है रन इन टर्मिनल। आपको ये ऑप्शन को चेक कर लेना है। अगर आपको ये ढूँढने में दिक्कत होती है तो आप सर्च सेटिंग में जाइए और यहाँ पर सर्च की कर लीजिए रन इन टर्मिनल। तो जैसे आप रन इन टर्मिनल मिलेंगे, यहाँ पर मिल जाएगा कोड रनर का बारे में रन इन टर्मिनल, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो एक बार कोड रनर इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पर आइए। जैसे आप फोल्डर पर आओगे आपको 2 बटन दिखाई देंगे, सॉरी 4 बटन दिखाई देंगे, पर अभी हम फिलहाल 2 बटन यूज़ करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट फाइल क्रिएट करने के लिए होता है और सेकंड फ़ोल्डर। तो जब भी आपको फ़ोल्डर की नीड होगी तब आप न्यू फ़ोल्डर से फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हो, और जब आपको फाइल क्रिएट करने की नीड है तो आप न्यू फाइल पे क्लिक करके फाइल क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे हमने लिखा, हमने सिलेक्ट कर लिया न्यू फाइल, और यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम हम बनाएंगे सी लैंग्वेज का फर्स्ट प्रोग्राम, जिसको नाम मैंने दिया hello डॉट सी। हेलो हमारे प्रोग्राम का नाम है। जब भी आप प्रोग्राम का नाम दें तो ध्यान रखें उसके बीच में कोई सिंबल या स्पेस यूज ना करें। लास्ट में आपको सी का एक्सटेंशन डालना होगा, तो सी का एक्सटेंशन होता है डॉट सी। अब यहाँ पर हमारे पास में आ गई है सी की फाइल। अब आप यहाँ पर अपना कोड लिख के रन कर सकते हो। तो कोड, जब आप सी लैंग्वेज का कोई कोड लिखोगे तो सबसे पहले हमें यूज़ करना होगा हैश। हैश क्या होता है? एक प्री प्रोसेसर। इसका मतलब होता है कि जो भी लाइन हैश से शुरू होगी सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद हम एक प्री प्रोसेसर कीवर्ड यूज़ करते हैं इंक्लूड।
इंक्लूड का काम होता है कोई भी एक्सटर्नल फाइल अपने कोड में लेकर आना। अब हम कौन सी फाइल लेकर आएंगे? हम लेकर आएंगे stdio.h। stdio यानी std मीन्स स्टैंडर्ड, i मीन्स इनपुट और मीन्स आउटपुट। यानी इस हेडर फाइल का काम क्या होता है? इनपुट डिवाइसेस को हमारे प्रोग्राम से कनेक्ट करना और आउटपुट डिवाइसेस को हमारे प्रोग्राम से कनेक्ट करना। .h इस पर लगा हुआ है। .h क्या होता है? हेडर फाइल का एक्सटेंशन होता है। और हेडर फाइल्स क्या होती हैं? इनमें पहले से कुछ फंक्शन होते हैं जो कि हेडर फाइल के अंदर लिखे हुए हैं, वो हम अपने कोड के अंदर यूज करने वाले हैं। अब ये हेडर फाइल आपके कंप्यूटर में कहाँ से आएंगी? जब आप सी का कंपाइलर इंस्टॉल कर लोगे तो उसके साथ में आपके कंप्यूटर में हेडर फाइल्स आ जाती हैं। तो सबसे पहले आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, #include stdio.h। अब जब भी हम सी का कोई प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तो वो कम से कम एक फंक्शन जरूर कंटेन करता है जिसका नाम होता है मेन। जब हम फंक्शन क्रिएट करेंगे तो पहले हमें फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखना होगा जिसमें हम यूज करेंगे इंट, फिर फंक्शन का नाम मेन, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम फंक्शन के बारे में लिख सकते हैं। अभी अगर आपको इस सिंटेक्स में कंफ्यूजन है, इस फॉर्मूला कैसे क्रिएट किया है, फंक्शन कैसे क्रिएट किया है, उसमें कंफ्यूजन है, तो अभी आप रिलैक्स रहिए। आगे हम इस जब फंक्शन करेंगे तो वहाँ डिटेल में देखेंगे कि इंट लिखने से क्या होगा, अगर हम इंट नहीं लिखते तो क्या होगा। अभी फिलहाल आप याद रखिए, धीरे धीरे सभी कॉन्सेप्ट या डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमारा फंक्शन तैयार है। अब हमें करना क्या है? हमें हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम क्रिएट करना है। तो जब भी हमें कुछ आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करना होगा तब हम लिखेंगे printf। और जब भी हमें कुछ स्ट्रिंग में कोई डेटा, स्ट्रिंग मीन्स अल्फाबेटिकल या अल्फा न्यूमेरिकल डेटा लिखना होता है, तब हम यूज करते हैं डबल कोट्स का। तो डबल कोट्स में हम लिखेंगे, तो जैसे मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद में लास्ट में हम लिखेंगे रिटर्न 0, क्योंकि हमने फंक्शन का ऊपर रिटर्न टाइप इंट रखा है जबकि हमें कुछ रिटर्न नहीं करना है अभी, तो हम रिटर्न 0 लिख के अपने प्रोग्राम को एंड कर देंगे। तो जब हमारा ये प्रोग्राम क्रिएट हो जाएगा उसके बाद में आप राइट क्लिक कीजिए ब्लैंक एरिया पर और यहाँ पर आपको मिल जाएगा रन कोड, जिसके बाद आपका ये कोड रन हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर आउटपुट आ चुका है हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीके से हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम सी के अंदर रन कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हो कि इस कोड को आप मैन्युअली रन करना चाहते हो तो आप सबसे पहले लिखिए जीसीसी मीन्स कंपाइलर का नाम, उसके बाद आप लिखिए hello.c, उस फाइल का नाम जिसको आप कंपाइल करना चाहते हो, और फिर जो कंपाइल आउटपुट आएगा उसको आप कहाँ किस नाम की फाइल में रखना चाहते हो। तो मैंने लिखा -o, उसका नाम मैंने दे दिया आउटपुट, नाम मैंने दिया और एंटर किया। तो देखो जो ये हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, यहाँ पे एक output.exe नाम की फाइल बन जाएगी। ये जो hello.exe है जो फर्स्ट टाइम हमने राइट क्लिक करके रन किया था उससे बन गई थी। अब जब हमने -o लिखा तो output.exe नाम की फाइल क्रिएट हो गई है। इसमें हमारा एग्जीक्यूटेबल कोड है जिसको कंप्यूटर बिना किसी कंपाइलर या एक्स्ट्रा नीड के रन कर सकता है। तो हमने यहाँ पे रन कर दिया है जीसीसी, इसका मतलब है कि हम कंपाइलर को बोल रहे हैं कि hello.c नाम की फाइल को कंपाइल करो और आउटपुट को रखो आउटपुट नाम की फाइल में। अब हम कंप्यूटर को बोलेंगे कि आउटपुट नाम की फाइल को रन करें, तो आउटपुट मैंने लिखा और एंटर किया, तो ये देखिए आपके सामने आउटपुट आ गया है हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीके से हम मैन्युअली या फिर ऑटोमेटिक कोड रनर का यूज करके आप अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना कंप्यूटर ऑन कीजिए और कंपाइलर और एडिटर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कीजिए और फिर फर्स्ट प्रोग्राम को रन करके दीजिए। आप रेगुलर पढ़ते रहिए इसको, जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट में डालिए, मैं उस कमेंट का आपको आंसर दूंगा। और डेली रूटीन बेसिस पर आप इसको पढ़िए ताकि आपको ये कंसेप्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।